हेलो फ्रेंड। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि क्या स्टॉप लॉस आपके फंड को प्रोटेक्ट करता है या आपके फंड को बर्बाद करता है। देखिए, जब भी हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, हमें ये लग रहा होता है कि हम एक्चुअल में फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। कोई 10% का लगाता है, कोई 20% का स्टॉप लॉस यूज करता है, कोई 25% का यूज करता है। डिपेंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट में यदि आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो, तो आपको यह जानना होगा दैट यू शुड नॉट यूज स्टॉप लॉस। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज वेरी योर रीजन बिफोर यूजिंग स्टॉप लॉस यू शुड क्लियर either you are not a investor or you are a trader. ओके, बिकॉज ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पहले ये क्लियर करना होगा कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक ट्रेडर हो। क्योंकि यदि आप ट्रेडर हो, यू शुड डेफिनेटली यूज स्टॉप लॉस। इफ यू आर इन्वेस्टर, यू शुड नेवर यूज स्टॉप लॉस। आपने कहीं देखा है क्या किसी कंपनी के प्रोमोटर्स को सेल मारते हुए, सेल ऑफ करते हुए, या फिर जिनके पास 5% जिनके पास 10% शेयर होता है वो स्टॉक स्टॉप लॉस के द्वारा एग्जिट ले लेता है? नहीं, यू कांट सी देम। वाई? बेच तो वो भी सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि उनके पास बड़ा अमाउंट होता है, बड़े स्टेप्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं बेच सकता है, फिर इशू आ जाए, या फिर सेबी की तरफ से इशू आ सकता है कि भी उसमें अखबार मतलब अफवाह फैल जाएगी ना कंपनी को लेकर, तो वो नहीं बेच सकता है। आई एग्री डेट, बट स्मॉल क्वांटिटी में दे कैन डेफिनेटली सेल। बट वो ऐसा नहीं करते कि आप देखो कि एक इन्वेस्टर का विजन क्या होता है। आप किसी बिजनेस में अपने किसी बिजनेस में लेट सपोज कि अपनी 50,000 रुपीज लाके कोई बिजनेस कराए, एंड आपको मान के चलिए 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है या 10,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो क्या आप वो बिजनेस छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। आपको पता करना होगा कि उसमें हो क्या रहा है, कहाँ पे इशू आ रही है, कहाँ पे आपका फंड जा रहा है, कहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको लेनी चाहिए। कई सारे स्टार्टअप्स से आप फ्लिपकार्ट के देख लीजिए, आप मिंत्रा को देख लीजिए, आप जेमिनी या चैट जीपीटी जो भी है, मतलब कई सारी ऐसी कंपनियां हैं। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनी, हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां मैं गिनवा सकता हूँ जो कि फिलहाल लॉस में है, बहुत लॉस में है, बट दे आर नॉट क्वाइट। वो बिजनेस नहीं छोड़ते क्योंकि वो काम करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। हालांकि आप और मैं स्टॉक मार्केट में ये काम नहीं कर सकते, आई एग्री डेट, बट वी कैन चेक आपका विजन क्या था इन्वेस्टमेंट को लेके। पहले तो ये आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करा है, आप यह कह रहे हो कि अगर इस कंपनी में मुझे अगर 20% का घाटा हुआ, या फिर 25% का, या फिर 15% का घाटा हुआ, तो मैं यहाँ से एग्जिट ले लूंगा। बट दैट्स नॉट अ राइट वे टू एग्जिट। यू आर नॉट क्लियर। किसी ने एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट करा था क्योंकि दे आर ट्रस्ट ऑन आदित्य पुरी, जो भी था, मुझे फिलहाल इतना नाम है सर, इसे कुछ था। या फिर आपने किसी से, जैसे किसी ने आपने सीडीएसएल पे करा है, आपने सीडीएसएल पे इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करा है सीडीएसएल पे क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस को लेके। आपने हो सकता है आपने उनके मैनेजमेंट को देख के किया हो, आपने उनके बिजनेस का मॉडल को देख के इन्वेस्ट किया हो। सो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया डिफरेंस होते हैं, एक ही कंपनी के अलग अलग नजरिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। किसी ने किसी कंपनी में कुछ देखा, किसी ने उस कंपनी में कुछ और देखा है, तो सबकी स्टोरी अलग अलग होती है। सो बिफोर यू शुड यूज स्टॉप लॉस, यू शुड नो ना व्हाट्स योर विजन अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी की। आज यदि मैं सीडीएसएल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं सीडीएसएल से कब एग्जिट लूंगा? जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर जब उसका मैनेजमेंट, मतलब वो मुझे पता है कि कब मुझे एग्जिट करना है, क्योंकि मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों करा था, मैंने क्या देख के सीडीएसएल पे इन्वेस्टमेंट करा है, या फिर रिलायंस पे इन्वेस्ट करा है, या टाटा पावर पे इन्वेस्ट करा है, या फिर कोई सी भी कंपनी है जिससे मैंने इन्वेस्ट करा है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने उस पर क्यों इन्वेस्ट करा है। यदि जिस कारण से मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट करा है, यदि वो कारण चेंज हो रहा है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट सेल ऑफ, दैट्स इट। मुझे वहां से सेल ऑफ कर लेना है, बात खत्म। मुझे नहीं पता वो कंपनी मल्टीबैगर बनेगी, वो कंपनी कुछ होगी, मुझे नहीं पता। मैंने जिस विजन से उस कंपनी में इन्वेस्ट करा था, यदि वो विजन अगर मेरा फेल हो जा रहा है, यदि वो, अगर मैंने मैनेजमेंट देख के इन्वेस्टमेंट करा था, वो मैनेजमेंट अगर चेंज हो जा रहा है, तो मैं वहां से एग्जिट ले लूंगा, या फिर से उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। ये भी एक हो सकता है, कंडीशन हो सकती है। दैट इज वाई यू शुड नॉट यूज स्टॉप लॉस। आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, आप कहते हो कि आई एम इन्वेस्टर्स, वेयर व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स यू आर? इफ यू आर गेटिंग, यू कांट सस्टेन इन 20% और क्रेश 20%, 15%, 25%, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स यू आर?
आप खुद को इन्वेस्टर क्यों कहते हैं? आप खुद को ट्रेडर कह सकते हैं, राइट? दैट कुड बी सुटेबल फॉर यू because you are a trader, you are not an investor. You are getting 30% profit, you are getting 50% profit, and you are selling off that company from exit from that company, and you are saying that I am an investor. So you are not investor, you are a trader. First of all, इन्वेस्टर्स आपने एक पेड़ लगा लिया है, आप पेड़ लगाने के बाद में आपको उस पेड़ को ऐसे ही नहीं छोड़ देते ना, आप उस पेड़ को रहने देते हो, जो कुछ भी हो रहा है बड़ा तो बड़ा, नहीं तो दैट इज इट, राइट? सो दैट इज अ क्राइटेरिया इन इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज, यही तक है दोस्तों कि आपको विजन अगर चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, आपने जिस किसी विजन से आपने इन्वेस्टिंग करा, जब भी वो चेंज हो रहा है, यू शुड डेफिनेटली एग्जिट। सो यही था दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।